76 साल हो गए हैं, 80 साल हो गए हैं, इन बंदों की तकदीर क्यों नहीं बदली यार? मुझे इसका जवाब दें, क्यों नहीं बदली? मुनीर को ये तस्वीरें देखकर भी शर्म नहीं आती है तो डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। शहबाज शरीफ, तुम्हें आसिम मुनीर ये दिख रहा है? तुम्हारे नागरिक यहाँ रो रहे हैं, अपने बच्चों के साथ रो रहे हैं, गेट खोल दो। हिटिंग हार्ड, इंडिया के एक के बाद एक स्टेप पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। पाकिस्तान का एक कदम तब सामने आया है जब भारत ने शनिवार को पाकिस्तान से आने वाले या पाकिस्तान से होकर गुजरने वाले माल के आयात पर बंदरगाहों में पाकिस्तानी जहाजों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब तो भूख मर रहे हैं भाई, भूख मर रहे हैं। मेरे 2 दिन हो गए, मेरे बच्चे घर पे भूखे बैठे हुए हैं, पानी है नहीं, कहाँ से खावे, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आती है। ऑयल, सीड्स, इस तरह की इंपोर्ट्स जो थी वो की जाती थी और इंडिया के लिए तो ये कोई बड़ी इतनी अमाउंट नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो बड़ी अमाउंट थी। अब ये जो है ये बैन कर दिया गया और इससे भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। देखिए सर साहब, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ अरसे से दुनिया उल्टे धारे में बह रही है, ताल्लुकात भी उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो ख़राब थे वो ठीक हो रहे हैं और जो ठीक थे वो ख़राबी की जानिब गामज़न है। एक हलचल सी मची है और जैसे असर नौ तरतीब पा रही हैं चीज़ें, रिकन्सिडर, रिव्यू किया जा रहा है। 80 साल हो गए हैं, इन बंदों की तकदीर क्यों नहीं बदली यार? मुझे इसका जवाब दें, क्यों नहीं बदली यार? सारी दुनिया बदल गई है। अगर सबकी जिंदगी बदल गई है, ये बेचारे ऐसे मर जाएंगे, हम लोग ऐसे मर जाएंगे, हमारे बच्चे इसी तरह आएंगे, स्ट्रगल करेंगे और मर जाएंगे। हम डिजर्व करते हैं इससे अच्छी जिंदगी को, हमें अच्छी जिंदगी। दोस्तों 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत जो एक्शन ले रहा है, पाकिस्तान कभी सोचा नहीं था और सोच भी नहीं सकता और अभी तक पीएम मोदी ने जितने भी पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक किए हैं वो केवल डिजिटल स्ट्राइक था और इतने में ही पाकिस्तान के फट के हाथ में आ गई है। जब से पाकिस्तान के पानी बंद किए हैं पीएम मोदी ने, तब से पाकिस्तान के नेता बहुत ज्यादा पागल हो गए थे और बोल रहे थे कि ये होगा वो होगा, लेकिन पाकिस्तान तो अभी सोच नहीं सकता जो अभी पीएम मोदी की है। पानी से तो पाकिस्तानी मर ही रहे थे, लेकिन अब भूख से भी पाकिस्तानी मरेंगे, क्योंकि अब तो सारे जगह से ट्रेड बंद कर दिए हैं पीएम मोदी। बोल रहे हैं कि अब पाकिस्तान से थोड़ा सा भी लगाव नहीं चाहिए हमको, जितने भी भारत से जा रहा था सामान अब नहीं जा पाएगा। और पीएम मोदी ने ये भी बोल दिया है कि अगर बंदरगाह पर पाकिस्तान के जहाज लोग तो उनको गिरफ्तार कर देना है, यानी भारत के बंदरगाह पर और पाकिस्तानी झंडा वाले जहाज आ ही नहीं सकते। और पाकिस्तान के पीएम को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी पाकिस्तानी आई हुए थे इंडिया घूमने के लिए और यहाँ से उनको भगाया जा रहा है, तो पाकिस्तान की आर्मी उनको स्वीकार ही नहीं कर रही है, बोल रही है कि हमारे देश के नागरिक नहीं हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दुनिया के वो पाकिस्तान के लोन्स को रिव्यू करें, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी है, जिसके अंदर IMF है और एशियन डेवलपमेंट बैंक, जितने भी ऐसी एजेंसीज हैं, तो देखिए उससे भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ये जो इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स तो पहले ही, तिजारत तो ट्रेड तो पहले ही बंद है, लेकिन अब ये जो ट्रेड बंद की गई, ये वाली के इंपोर्ट्स भी बंद की गई और फिर ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहा जा रहा है, तो उससे इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आपको IMF का पैसे में डिले हो जाए, अगर बंद ना भी हो, अगर देर भी हो जाए, तो आपके सर पर जो कर्जे होते हैं, जो आपने पेमेंट्स करनी होती हैं, जो डेट्स आपने पे करने होते हैं, जो तनख्वाहें होती हैं, जो सर्विसेज का महकमा है, उसके अंदर आपकी हर तरह आपकी इकोनॉमी डाउन चली जाती है। अगर IMF के कर्जे में थोड़ी सी देर भी हो जाए, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सब स्टेप्स जो भारत ले रहा है, ये कितने पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ख़तरनाक है। अच्छा, जहां ये सब के एक तरफ भारत ने बैन लगा दिया, धक्का लगा दिया है किस पे, इंपोर्ट्स पे, ख़त्म, वहीं एक और बड़ा कदम उठाया गया और वो क्या है, सैकड़ों, दर्जनों नहीं, सैकड़ों बड़ा एक तो मुल्क है, इतना उन्होंने मुबैना सर्जिकल स्ट्राइक की थी कि कराची में 250 से 300 रुपए फी किलो जो है वो टमाटर फरोख्त हो। अगर तुम लोग बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, चाहे डॉक्टर बाहर का हो, चाहे लंदन का, लेकिन आप जान ये सूरत हाल है। यहाँ पर जो सूरत हाल बन रही है आपके सामने, ये हमारी माएँ बहनें बेटियां और बड़ी नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। इंडिया पागल है, ये सब कुछ कर रहा है पिछले 2 साल से। इसने $100 अरब का असलाह खरीदा है और कम से कम 8-10 वो तो चीन के खिलाफ खरीद रहे हैं ना, बट डिप्लॉयमेंट तो राजस्थान में हो रही है। डिप्लॉयमेंट तो आप डिप्लॉयमेंट थोड़ी बहुत उस तरफ भी कर रहे हैं, लद्दाख इज अ ब्लफ।
उनका टारगेट गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू। ये इंपोर्ट्स फ्रूट्स ऑयल सीड्स इस तरह की इंपोर्ट्स जो थी वो की जाती थी और इंडिया के लिए तो ये कोई बड़ी इतनी अमाउंट नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो बड़ी अमाउंट थी। अब ये जो है ये बैन कर दिया गया और इससे भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। देखिए इससे पहले जो ये खबर आई जो मैंने इससे पहले वाले अपने शो में आपको ये बताया था कि जो हालात हैं जबकि जो इंडिया की तरफ से स्टेप्स लिए गए हैं उसमें जो ये कहा है उसने कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दुनिया के वो पाकिस्तान के लोन्स को रिव्यू करें, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी है, जिसके अंदर IMF है और एशियन डेवलपमेंट बैंक, जितने भी ऐसी एजेंसीज हैं। तो देखिए उससे भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ये जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स तो पहले ही, तिजारत तो ट्रेड तो पहले ही बंद है, लेकिन अब ये जो ट्रेड बंद की गई ये वाली के इंपोर्ट्स भी बंद की गई और फिर ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहा जा रहा है तो उससे इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आपको IMF का पैसे में डिले हो जाए, अगर बंद ना भी हो, अगर देर भी हो जाए, तो आपके सर पर जो कर्जे होते हैं, जो आपने पेमेंट्स करनी होती हैं, जो डेट्स आपने पे करने होते हैं, जो तनख्वाहें होती हैं, जो सर्विसेज का महकमा है, उसके अंदर आपकी हर तरह आपकी इकोनॉमी डाउन चली जाती है। अगर IMF के कर्जे में थोड़ी सी देर भी हो जाए तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सब स्टेप्स जो भारत ले रहा है ये कितने पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ख़तरनाक है। अच्छा, जहां ये सब के एक तरफ भारत ने बैन लगा दिया, डक्का लगा दिया है किस पे, इंपोर्ट्स पे, ख़त्म, वहीं एक और बड़ा कदम उठाया गया और वो क्या है, सैकड़ों, दर्जनों नहीं, सैकड़ों मीडिया अकाउंट्स, जिसमें यूट्यूब अकाउंट्स हैं, जिसमें इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, जिसमें फेसबुक अकाउंट्स हैं, जिसमें एक्स ट्विटर अकाउंट्स हैं, इन सब पे बैन जो लगाया गया है अब उनकी तादाद सैकड़ों में पहुंच चुकी है। मैं देख रही थी कि कह रहे थे कि 200 के करीब डिजर्व करते हैं इससे अच्छी जिंदगी को, में अच्छी जिंदगी, यूरोप की तरह, अमेरिका की तरह। हमारे बच्चे जो है यूरोप जाने के लिए कश्तियों में सवार होते हैं, डूब के मर जाते हैं। हजारों लाखों घरों के बच्चे गायब हैं। यार खुदा का खौफ करो, अपने लीडरों की पट्टी मुंह से चेहरे से उतारें, अपने लीडरों को कहें ये गलत कर रहे हो। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात है कि जब अमेरिका को पता है, ये तीनों मिले हुए हैं, अमेरिका, हिंदुस्तान और ये सब जानते हैं क्या हो रहा है, और अमेरिका बिल्कुल जानता है क्या हो रहा है। तो क्यों नहीं ये उनको कहते हैं कि यार तुम इंक्वायरी नहीं करना चाहते, तुम एविडेंस नहीं दे सकते, और साथ साथ तुम कहते हैं कि ये कर दो वो कर दो। आई एम सॉरी, इट डज नॉट वॉश। मगर वो तैयार नहीं है इंडिया के साथ करने, इसलिए कि बड़ा इंडिया के साथ उनकी तिजारत है, उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इंडिया उनका एलाई है। मेरा ख्याल में मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ अमेरिका की हरकतों पे। अमेरिका ने दबाव नहीं दिया हमें कारगिल पे, कारगिल हमारा इनिशिएटिव था, हमने पहल की, हमने उनके ट्रेंचेस में घुसे और उनको निकाला और उधर लड़ा, तो फिर अमेरिका नहीं खड़ा हो गया। नहीं, नवाज शरीफ को क्लिंटन ने बुलाया जुलाई में 96 में या जो भी है 90 जब भी है 7-8 बुला के उसको निकलो, अगर तुम नहीं निकलोगे उधर से तो हम उनके साथ देंगे। ये निकल गए, है कि नहीं? तो फिर अभी क्यों नहीं